राम राम नमस्कार। मैं विनय कुमार और आप देख रहे हैं वारदात की दुनिया चैनल। दोस्तों बने रहिए आज इस खबर में और वीडियो का अंत तक देखें। आज एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाएगा, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। बड़ी खुशियों का माहौल था, नाच गाने हो रहे थे, गाना बजाना हो रहा था, डांस हो रहा था, कोई तैयार होने में लगा था तो कोई किसी काम में लगा था। और बच्चे कभी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे और खेल रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ पल बाद, कुछ सेकंडों बाद क्या होने वाला है हमारे साथ। ये घटना झारखंड के धनबाद से है, धनबाद अग्निकांड की, जिसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो मौत के घाट चले गए। वो भी ऐसा भयावह अग्निकांड जिसके बारे में बताने के लिए मेरे पास वो वर्ड नहीं, वो शब्द नहीं है जिसका मैं वर्णन कर सकूं, इस दुख को मैं अपने शब्दों में बता सकूं। तो दोस्तों चलते हैं इस घटना की तरफ। अगर चैनल पर नए हैं आप तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। चलते हैं इस घटना की तरफ। ये झारखंड में धनबाद अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 10 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं, एक बुजुर्ग हैं। वो बुजुर्ग जिस बेटी की शादी थी उसके दादाजी थे। और इसके बाद इसमें टोटल 35 लोग थे। बस 35 में अधिक से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। इसमें से कई गंभीर हालत में हैं जिनका भी इलाज चल रहा है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और गुरुवार को इस मामले की सुनवाई भी होगी। आग मंगलवार शाम 6:30 बजे लगी। जोड़ा फाटक स्थित मंगलवार शाम 6:30 बजे जोड़ा फाटक स्थित 10 मंजिला आशीर्वाद ट्विन टावर में, ट्विन टावर के 3rd फ्लोर के एक फ्लैट में लगी आग। जो पूजा के लिए जो दीपक जलाए जाते हैं, वो दीपक जो दरवाजे पर रखे जाते हैं शाम के वक्त, वो दरवाजे पे दीपक रखा हुआ था और वो किसी तरीके से किसी छोटे बच्चे ने वो दीपक को गिर गया उसके पैर से या जैसे भी। उसके बाद जो ज़मीन पे कारपेट बिछड़ी हुई थी उसने आग को पकड़ लिया और पूरे फ्लैट में आग फैल गई। वो भी इतनी भीषण आग कि जिसको काबू करने में हर किसी की रूह कांप रही थी, कोई पास जाने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे आग ने सिलेंडर में जाके जब अपना वो दिखाया तांडव, तो सिलेंडर ब्लास्ट भी हो गया, जिससे आग और भी भीषण हो गई। जिसके बारे में बताने में हर किसी इंसान की, जो भी मीडिया कर्मी वहाँ पे गए हुए थे, जो भी न्यूज़ चैनल गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने जब फ़ोटो खींची, वहाँ पे जो भी फ़ोटोग्राफ लिए, उस टाइम उनके भी रूह कांप रही थी, उनके भी आंखों में आंसू आ रहे थे। इसके बाद जब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आग फैलने लगी और फैलते फैलते जब 4थी मंजिल पर शादी वाले फ्लैट के लोगों ने आग देखी तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। अब आवाज़ सुनकर गार्ड ने देखा कि क्या हुआ। बाहर निकलकर उसने सबसे पहले बिजली और लिफ्ट की जो कनेक्शन था उसे काट दिया। इसके बाद चारों तरफ से आग की लपटों में लोग घिरे हुए थे। फ्लैट से बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं थी। जब बालकनी में आ गए कुछ लोग और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगे, कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, उतरकर भागने लगे, लेकिन नीचे की ओर जाने की बजाय जब नीचे भी देखा तो आग नीचे भी लगी हुई थी। इसकी वजह से वो लोग घिर गए, ना ऊपर जा सकते थे ना नीचे आ सकते थे। सबसे ज़्यादा मौत 4थे फ्लोर पर हुई
और मौके पर ही पहुंचकर जब फायर भी ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने आग बुझानी शुरू की तो पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं भर गया था। लोग फ्लैट को छोड़ करके छत पर भी पहुंच गए थे। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। 4th फ्लोर पर सुबोध लाल बड़माल का फ्लैट है। उनकी बेटी स्वाति की शादी थी। शादी मंगलवार की थी। सुबोध श्रीवास्तव के रिश्तेदार अशोक लाल ने बताया कि दुल्हन तैयार होकर शाम 5 बजे मैरिज गार्डन में जा चुकी थी। वहीं स्वाति की माँ ने कहा, चाची मौसी ने कहा, आप चलो, हम पीछे से आते हैं, आप चलिए, मैं तैयार होकर के आता हूँ। निकलने के बाद जब स्वाति चली गई तब तक वे आग में ऐसे घिर गए कि पूछो मत। जो स्वाति की माँ थी, स्वाति और पूजा जिसकी माँ थी, जिसकी माँ का नाम माला देवी था, और मौसी सविता देवी का एक 8 वर्ष का बेटा भी था जिसका नाम अमन था, और अन्य रिश्तेदार भी, सुशीला देवी और 4 साल की बच्ची तान्या की भी मौत हो गई। आग इतनी तेजी से पकड़े हुए थी, उस आगजनी में, भयावह में, लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। आग दूसरे फ्लोर से लेकर के 6ठे फ्लोर तक फैल गई थी। महिलाएं बच्चों को बचाने के लिए बच्चों को अपनी गोद में दबा लिया। बचाव कर्मी जब पहुंचे तो उन्हें सीढ़ी और फ्लैट के बाहर शव पड़े मिले। कुछ शव एक दूसरे से चिपके हुए भी थे। हादसे में 35 से ज़्यादा लोग झुलस गए, इसमें कुछ अभी गंभीर भी है। कुछ महिलाओं ने अपनी मासूम से बच्चे को बचाने के लिए, जब उन्होंने सोचा कि कोई उपाय नहीं है, तो उन्होंने उसको अपनी गोद में ले लिया और 3 से 4 महिलाएं उसको गोद में लेकर के अंदर दबा रखा था, जिससे कि उसके ऊपर आग की लपटें प्रभाव न कर सकें। उन्होंने अपनी गोद में ऐसे दबा लिया था, लेकिन वो जब किसी तरीके से नहीं बचा पाई, वो खुद जब जल गई और जलकर राख हो गई, उस माँ की ममता जो अपने बेटे को मरते दम तक नहीं छोड़ सकी, और मरते मरते भी उसे बचाने की कोशिश की, और तब भी अपने बेटे को नहीं बचा पाई। जब रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँच करके उन्होंने देखा, उन महिलाओं की बॉडी को जब अलग अलग किया, चिपके हुए जो थी उनको अलग किया, तो देखा कि अलग करने के बाद अंदर उनकी गोद में एक बच्ची थी। उस बच्ची को बचाने के कारण अपनी भी जान दे दी। तो दोस्तों, ऐसा भयावह मंजर, जो इतनी खुशियाँ थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे, कोई किसी की तैयारी में लगा था, कोई किसी की तैयारी में लगा था, और खुशियों का माहौल था, गाने बजाने हो रहे थे। जहाँ तैयारियाँ चल रही थी खाने पीने की, वहाँ पे एकदम आग की लपटों ने, उस आगजनी ने ऐसा भयावह मंजर ला दिया कि कुछ ही मिनटों में, 10 से 15-20 मिनटों में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उस घर पे, उस परिवार पर। बेटी की विदाई की, बेटी को पता भी नहीं चला कि हमारे घर पे क्या हो गया, लोगों ने बताया भी नहीं उसको, क्योंकि उसकी विदाई होनी थी, उसकी शादी होनी थी। रात के 2 से 2:30 बजे तक कुल मिला के शादी की सारी रस्में पूरी कर दी गई थी। जब बेटी की माँ उसको नहीं दिखी, जब उसने पूछा कई लोगों से कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसे बोल दिया गया कि माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में ले गए उनको। लेकिन बेटी को शक हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है। जब विदाई का वक्त आया तब भी उसकी माँ नहीं थी और पिता कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उन आँखों को उस बेटी ने पढ़ लिया था, जिसके हाथों में, जिसकी गोद में वो जन्म से खेली हो, पढ़ी हो, लिखी हो, जिसके हाथ से बड़ी हुई हो, जिसके हाथों में उसने चलना सीखा हो। क्या वो बेटी अपने पिता की आंखों को देख के नहीं पढ़ सकती है कि हमारे घर में क्या हुआ? वो समझ चुकी थी कि कोई ना कोई बड़ी घटना घट चुकी है, और पिता उससे कह नहीं पा रहा था। शादी की सारी रस्में पूरी करने के बाद जब बेटी को विदा कर दिया गया, उसके बाद लोग कहीं किसी को ढूंढने में लगे थे, कहीं किसी को ढूंढने में लगे। जब अस्पताल में पहुंचे तो एक दूसरे की बॉडी को, शव को पहचानने में परेशान थे। दुल्हन की जो बहन थी
उसके जो जीजा थे उन्होंने अपने बेटे को अभी 24 घंटे तक हो गए, अभी तक 24-36 घंटे हो गए, अभी उन्होंने अपनी पत्नी की शव को नहीं देखा, उसके चेहरे को नहीं देखा। उनके घर में कोई और भी नहीं है, मासूम सा बच्चा और उनकी पत्नी दोनों जा चुके हैं इस दुनिया से। और दुल्हन की माँ, चाची, काफ़ी लोग जा चुके हैं। मरने वालों का नाम कुछ इस तरीके से है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दुल्हन की माँ माला देवी, दादाजी विजय लाल और बहन सविता देवी, और बहन का जो बेटा था उसका नाम अमन था, और एक सुशीला रहने वाली हजारीबाग के हैं, एक तन्वी, एक सुनीता देवी, उसके बाद एक आशा देवी, एक श्रिया देवी, एक विंदा देवी, एक पुतूल देवी, और एक गौरी देवी, और एक सुशीला देवी जो धनबाद की रहने वाली है। दोस्तों अब तक 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों ये घटना सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, न ही किसी के दिल को चोट पहुंचाना है। बस सिर्फ और सिर्फ मेरा ये उद्देश्य रहता है कि ऐसी घटनाओं से कृपया बचें और सतर्क रहें और अलर्ट रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।